ओम शांति। सभी का स्वागत है इस बुक रीडिंग की श्रृंखला में जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, बाबा की छत्र छाया के अंदर और बाबा की ही प्रेरणा से। तो स्वयं को आत्मा निश्चय करते हैं त्रिकुटी के बीच और बाप दादा और अष्ट रत्नों का आवाहन करते हैं। साथ में विशेष मम्मा को भी इमर्ज करते हैं और बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करवाते हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं, सफल भव, अपने लक्ष्य में सफल भव। जिस लक्ष्य से आज हम ये बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति, जो निमित्त आत्मा डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई है और जो कि फरिश्तों की ही प्रेरणा से बाबा करवाते हैं, ये हमारे लिए कारगर सिद्ध होगी और अपने मन को दिशा देने के लिए कारगर साबित होगी। इसी लक्ष्य से कि हमारे पुरुषार्थ में ये किताब हमारे काम आएगी, जिससे हम जो हमारे लिए चाहिए वो मक्खन हमें मिलेगा। ऐसा लक्ष्य बाबा के आगे रखते हैं। और शुरुआत करते हैं। ये बुक है आपके अवचेतन मन की शक्ति, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है और इसमें चैप्टर्स हैं बहुत सारे। इसमें कम से कम 20 चैप्टर्स हैं और शुरुआत में मन, अवचेतन मन, चेतन और अवचेतन मन में क्या डिफरेंस है वो सब बताया गया है। तो प्राथमिकता में इसमें ये बताया है कि ये पुस्तक आपके जीवन में कैसे चमत्कार ला सकती है। जो संसारी लोगों के सवाल होते हैं कि मैं दुखी क्यों हूँ, कोई खुश क्यों है, हम खुश क्यों नहीं है, कोई गरीब और अमीर क्यों है, भय क्यों है, तनावग्रस्त क्यों है, ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर इसमें हमें मिलेंगे। ऐसे तो बाबा ने हमें सारा ही खजाना दिया है, लेकिन कुछ चीजें बाहर से भी अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो हमारे लिए बहुत कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर है, आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। तो ये पढ़ते हैं। ऑथर कह रहे हैं आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है, उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना भर है। आपके भीतर नियामतों का अथाह भंडार है, जिसमें से आप सुखद, समृद्ध और आनंदमय जीवन जीने के लिए जरूरी हर चीज निकाल सकते हैं। कई लोग अपनी संभावना को इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता। जबकि सच तो यह है कि इसमें से आप अपनी हर मनचाही चीज निकाल सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, आप प्रेम का मास्टर, प्रेम का सागर हो, मास्टर ज्ञान का सागर हो। उसी को ये साधारण शब्दों में कह रहे हैं, असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम का भंडार, जिसको मनुष्य नहीं जानते। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुण को हटा दें तो यह एक पंख भी नहीं उठा पाएगा, लोहे का टुकड़ा। इसी तरह लोग भी दो तरीके के होते हैं। एक वे जो चुंबकीय होते हैं, वे आत्मविश्वास और आस्था से भरे होते हैं। मैग्नेटिक लोग जिनमें आकर्षण होता है। कौन सा आकर्षण? शारीरिक नहीं, आत्मविश्वास और आस्था, जिनमें ओज और तेज होता है, वैसे लोग। वे जानते हैं कि वे सफल होने तथा जीतने के लिए पैदा हुए हैं।
जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिव है, उनकी बात ऑथर कर रहे हैं। एक तरह के ये लोग होते हैं। दूसरी तरह के लोग वे होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होता, वह बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वे डरों और शंकाओं से भरे होते हैं। अवसर सामने आने पर वे कहते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। ये तो करने वाले, डाउट, संशय वाले, है ना, बाबा की भाषा में कौन, संशय वाले। कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह के लोग जिंदगी में ज्यादा आगे तक नहीं जा पाते। उनका डर उन्हें उसी जगह पर रोके रखता है जहां वे हैं। तो दो तरह के लोग बताए, जो चुंबकीय होते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, और दूसरे जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होता और वो शंका से और डाउट से भरे होते हैं। आप चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें और उस पर अमल करने लगे। टॉपिक है इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। मान लीजिए कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पूछे, तो आप क्या जवाब देंगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पर पहुंचे अंतरिक्ष यान, ब्लैक होल? नहीं, इनमें से कुछ नहीं। तो फिर सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इंसान इसे कहाँ को खोज सकता है, इसे कैसे समझा सकता है, और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? हमें पता है ना, आत्मा का जो बाबा ने हमें लेसन दिया, उसी में अंतर्मन और अवचेतन मन छुपा हुआ है। अब ऑथर क्या कह रहे हैं? जवाब आसान है। यह रहस्य है आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति, जिसे बाबा आत्मिक शक्ति बोलते हैं। यह वह आखिरी जगह है जहां ज्यादातर लोग इसकी तलाश करते हैं। इसी कारण यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। कौन सा रहस्य? अवचेतन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारिक शक्ति। आगे का टॉपिक है आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। अवचेतन मन में छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीख कर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी, आनंद पा सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की जरूरत नहीं है, यह तो आप में पहले से ही है। कौन सी? अवचेतन मन की शक्ति को हासिल करने की बाहर से जरूरत नहीं है, कोई लानी है आपको। ये तो हमारे अंदर पहले से ही है। बाबा कहते हैं ना, आपके अंदर तो अथाह शक्तियां छिपी हुई हैं, इनको बस इमर्ज करो। बहरहाल आपको यह सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको इसे समझना ही होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सकें। तो ऑथर कह रहे हैं, अगर आप इस पुस्तक में दी गई आसान तकनीकों और प्रतिक्रियाओं का पालन करेंगे तो आपको आवश्यक जानकारी तथा समझ मिल जाएगी। आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। इसी समय फैसला करें कि आप अपने जीवन को पहले से ज्यादा व्यापक, महान, समृद्ध और उदात्त बनाएंगे। यानी अभी से फैसला करें, यानी एक शुभ संकल्प करें कि हम ऐसा करेंगे। क्या करेंगे? अपने जीवन को महान, समृद्ध बनाएंगे। ये पहला थॉट करना है। आपके अवचेतन गहराइयों में, आपकी अवचेतन की गहराइयों में सभी आवश्यक चीजों के बारे में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। आत्मा क्या है? स्टोर हाउस है ज्ञान, गुण, शक्तियों का। वही कह रहे हैं साधारण शब्दों में। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतजार कर रहा है
कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दें। अगर आप अपने अवचेतन मन की क्षमता को पहचान लें तो आपकी इच्छाएं बाहरी जगत में साकार हो सकती हैं, जैसा कि बाबा हमसे करवा रहे हैं कलयुग को सतयुग बनाने में। यानी हम मन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मन को क्या कर रहे हैं? बाबा से शक्ति लेकर जो संकल्प हम करते हैं वो उनमें शक्ति भर जाती है और वैसा ही होने लगता है। अगर आप खुले दिमाग के और ग्रहणशील हैं तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको वह हर चीज बता सकता है जिसकी आपको कभी भी कहीं भी जरूरत हो। समझा? आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं और नई कलाकृतियां बना सकते हैं। आपके अवचेतन मन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक नई जानकारी दे सकता है। इसे अपने सामने प्रकट होने दें। यह आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही जगह का रास्ता खोल देगा। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आप आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं। दुनिया वाले चाहते हैं ना, ऐसे माइंड मास्टर्स के पास जाते हैं कि हमें अपना पार्टनर चाहिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें मिल जाए। सही बिजनेस पार्टनर या सहयोगी को भी पा सकते हो आप। यह आपको दौलतमंद बनने का रास्ता बता सकती है। कौन? अवचेतन मन की शक्ति। यह आपको वित्तीय रूप से आजाद भी बना सकती है, यानी धन दौलत से, ताकि आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार बने, करें और रहें जैसे संसारी लोगों को जरूरत होती है। विचार, भावना, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य के इस आंतरिक जगत को खोजना आपका बुनियादी अधिकार है। जो बाबा कहते हैं ना, हमारे अंदर सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सफलता, खुशी, विजय, ये वैसे ही नाम ले रहे हैं ये ऑथर। ये हमारा अधिकार है, बुनियादी अधिकार है, यानी आत्मा का ईश्वरीय अधिकार है। ये शक्तियां अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं। अदृश्य माने छू नहीं सकते ना, हम इनको महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर है ये। आपके अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान और हर परिणाम का कारण होता है। जब आप इन छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आपको प्रचुरता, सुरक्षा, खुशी, नियंत्रण बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति तथा बुद्धिमानी मिल जाएगी। जो आपको एफर्मेशंस लिखवाए थे ना, बहुत सारे इसमें से भी लिए थे, ऐसे वर्ड्स इसमें से छांटे थे। मैंने अवचेतन की शक्ति को देखा है, ये ऑथर कह रहे हैं। मैंने इसकी शक्ति से अपाहिजों को पूर्ण स्वस्थ होते देखा है। अपाहिज जो थे वो स्वस्थ हो गए। अवचेतन मन के सहारे उन्होंने खुशी, सेहत और आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदला। यकीनन आपके अवचेतन में ऐसी चमत्कारिक उपचारक शक्ति है जो परेशान दिमाग और टूटे हुए दिल का इलाज कर सकती है। कौन सी शक्ति है? चमत्कारी उपचारक शक्ति, जिसका सूरज भाई जी बहुत बार बता चुके हैं कि आप सोते हुए ऐसे करो, जागते हुए ये संकल्प करो। ये इस बुक में बहुत साल पहले बताया गया था। यह आपके मस्तिष्क की जेल का दरवाजा खोलकर आपको आजाद कर सकती है। आपके मस्तिष्क की जेल का दरवाजा, जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, जिसमें हम फंसे हुए रहते हैं, उसका दरवाजा खोलती है। यह आपको सभी तरह के भौतिक और शारीरिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। कुछ आया समझ? क्या कहा ऑथर ने? एक दो लाइन में बताइए कोई। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी को अच्छे से समझ में आ रहा है। जैसे ऑथर ने पहले तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी बुक की, उसके बाद हम्म। बताया कि शुभ संकल्प करें कि मैं अपने जीवन को महान और श्रेष्ठ बनाऊंगा, हम्म। और अश्योरेंस दिलाया कि अपने अवचेतन मन की शक्तियों को अगर हम अ, ठीक से यूज करेंगे तो असंभव को संभव कर सकते हैं। संभव कर सकते हैं। और ये भी इसमें बताया कि अथाह खजाने, हाँ जी, अथाह शक्तियां भरी हुई है।
ये भी बताया कि हम्म। ये शक्तियां अदृश्य हैं, मतलब हम्म। जैसे आपने बताया कि लाइक सॉफ्टवेयर, हम्म। और जैसे हम उसमें लिखते थे प्रचुरता, सेफ्टी, अबंडेंस मिलेगी हम्म। अगर इन हम्म। शक्तियों को ठीक से यूज करेंगे हम्म। तो ये भी आपने अच्छी बात हाँ। बताई कि हमारे बिलीफ सिस्टम्स को भी खोल सकती हैं। हाँ, बस कैसे करना है इसमें वो तरीके आगे बताए जाएंगे, एक बहुत चीज सारे और भी दीदी, चैप्टर्स। जैसे हम्म। आपने ये भी बताया कि मतलब हमने अपने ज्ञान के साथ भी इसको जोड़ा ना, कि जैसे हम अपने ज्ञान में भी संकल्प लिया हुआ है ना कि हम अपनी पुरानी दुनिया को हाँ। नया बनाएंगे। ये भी अच्छी बात हम्म। समझ में आई। हाँ, तो वही तो है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम इसको यूज करके बड़ी चीजों पर ला सकते हैं। जैसे ये क्या कह रहे हैं, दौलत पाने के लिए, कोई पार्टनर को पाने के लिए, या कोई कार को आकर्षित, मकान को आकर्षित, ये सारी चीजें छोटी छोटी, इनको तो वो पता भी नहीं है ना। लेकिन हम इसका इस्तेमाल अपने अंदर की, जैसे संस्कारों को परिवर्तन करने में ला सकते हैं। हमारे अंदर क्या कमी रह गई है उसको निकालने में ये हमारे काम आ सकती है, इसलिए इसको इस लक्ष्य से पढ़ा जा रहा है। आगे ऑथर, हाँ, कविता बहन बोलो। हाँ दीदी, इस ऑथर ने भी माना है ना कि ब्रह्मांड की हम्म। सबसे बड़ी शक्ति अवचेतन मन में छिपी है। हाँ। बाबा जो हाँ, बोलते आत्मा में ना, तो वो ये बस वो ऑथर भी आत्मा की मानते हैं। जगह अवचेतन बोल रहे हैं, जबकि उन्हें भी पता है ये चीज छू नहीं सकते और इसके अंदर अथाह शक्तियां हैं, ये भी बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ना, धीरे धीरे साइंस क्या है उस तरफ बढ़ती जाती है। और ऐसे कई सारे साइंटिस्ट हैं जो ऑलरेडी बहुत इस पर काम कर रहे हैं, जिस पर किर्लियन फोटोग्राफी ऑलरेडी काफी पहले से प्रचलित है। किर्लियन फोटोग्राफी, उसमें हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, और शरीर की परछाई से, हाथों का जो ऑरा है उससे उपचार किया जाता है। वहां पे नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, तो पता चल जाता है यहाँ पे अवरोध है कोई पर, उसको ठीक करते हैं। और ये एनर्जी जो किर्लियन फोटोग्राफी में एनर्जी ली है, ये हर एक चीज के चारों ओर उन्होंने देखी, फूलों में, पत्तियों में, ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर भी, नॉन लिविंग में भी, हर एक के चारों ओर एक ऑरा है। यानी हर एक चीज मूविंग है, वाइब्रेट कर रही है। जिसको हम नॉन लिविंग समझते हैं ना, वो भी उसके अंदर एटम्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स है, वो मूव कर रहे हैं। और उस ऑरा का अपना कलर भी है, सारे हाँ, अलग अलग कलर्स हैं सबके। अलग अलग कलर्स हैं। तो हम वो चीज जब वो ध्यान में लाते हैं, आगे चल के बताएंगे, जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो वो वाइब्रेट करने लगता है ना, वाइब्रेट करता है। फिर हमारे विचारों से वो वाइब्रेट होकर वो एक रूप लेने लगता है, साकार रूप लेने लगता है, धीरे धीरे हमारे सामने आ जाता है। जैसे यहाँ पर ऑथर बताएगा, किसी को कार चाहिए तो कैसे आकर्षित की, किसी को पर्स चाहिए उसने देखा दुकान में, अब वो सोचता रहा मुझे ऐसा पर्स चाहिए, पर्स चाहिए, और वो उसके सामने आ गया। ऐसा बताएंगे आगे चल के। तो नेक्स्ट टॉपिक है कार्यकारी आधार की आवश्यकता। अगर आप किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो इसके लिए एक अनिवार्य पहला कदम है, आपको एक शाश्वत कार्यकारी आधार का पता लगाना होगा, वर्किंग बेसिस। अपने अवचेतन मन की कार्यविधि में निपुण बनने के लिए आपको इसके सिद्धांतों को समझना होगा। यानी प्रिंसिपल्स इसके क्या हैं, अवचेतन मन के क्या प्रिंसिपल है, ये कैसे काम करता है, वो समझना होगा। तभी आप इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय जान पाएंगे कि आपको कौन से परिणाम मिलेंगे। मेरे पास ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसलिए कई बार ये कुछ वर्ड्स समझ में नहीं आते थे तो इंग्लिश में पढ़ते थे। पहले इंग्लिश की ही बुक थी, मगर डेली के चीजों में हम चूंकि हिंदी ही यूज करते हैं तो ये ज्यादा आसान लगेगी सभी को। तभी आप इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते समझ जान पाएंगे कि आपको कौन से परिणाम मिलेंगे। आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों को, इम्पोर्टेंट हमारे जो गोल्स हैं, हासिल करना चाहते हैं, उन्हें आप इन शक्तियों की मदद से साकार कर सकते हैं। जैसे किसी को एग्जाम में पास होना है, रिजल्ट अच्छा लाना है, कहीं जॉब अच्छी पानी है, ये ऑथर उसके लिए कह रहे हैं। कई सालों तक मैंने केमिस्ट का काम किया था, ऑथर ने।
अपने शुरुआती प्रशिक्षण में मैंने यह सीखा, ट्रेनिंग में, कि जब आप हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु यानी H2O को मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा पानी होता है। कभी कभार या अक्सर नहीं, हमेशा। जब आप ऑक्सीजन के 1 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु को यानी CO2, जहरीली गैस उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन का एक और परमाणु जोड़ देते हैं CO3, तो आपको कार्बन CO2 CO3 ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, जो प्राणियों के लिए हानि रहित और पौधों के लिए जीवनदायी होती है। अच्छा, जहरीली गैस होती है कब, चलो ये छोड़ देते हैं। तो क्या कह रहे हैं ऑथर कि एक एक उसके अंदर एक जो ऑक्सीजन का एक कण है वो कम या ज्यादा होने से फायदेमंद या जहरीली गैस उत्पन्न हो रही है। यह शाश्वत और अपरिवर्तनीय तथ्य है, यानी कि जिसको हम बदल नहीं सकते। हमें इन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत माना जो शाश्वत सत्य है, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। काम करने की दृष्टि से आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांतों से अलग नहीं है। अगर आप रासायनिक या भौतिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इन क्षेत्रों के सिद्धांतों को सीखना होगा। इसी तरह अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इसके सिद्धांतों को सीखना होगा। समझा क्या कहना चाह रहे हैं? था क्या कहना चाह रहे हैं, बताएगा कोई? हम्म, क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे दीदी किसी भी चीज को सीखने के लिए उसके सिद्धांत वगैरह सब कुछ उसके बारे में जानने की जरूरत होती है, तो ऐसे ही अवचेतन मन की शक्ति के लिए भी सारे सिद्धांत उसका सीखने होंगे, सिद्धांत, हाँ, रूल, रूल्स जो भी होते हैं। राइट। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जांपल लिया कि फिजिक्स में हमें पता है कलर्स है, प्रिज्म है, उसके जो भी उसके फार्मूलाज हैं, अगर वो आपके नहीं पता होंगे आप उसको नहीं कर पाओगे। ऐसे केमिस्ट्री में भी उसका एग्जांपल दिया, कार्बन हाइड्रोजन ये 2 मिलाते हैं तो ये बनता है, कुछ उसका सिद्धांत है। और वो नियम जो है वो शाश्वत है कि H2O बनाएंगे, 2 उसका लेंगे, 1 उसका लेंगे तो पानी ही बनेगा। ऐसे ही अवचेतन मन का भी कुछ सिद्धांत है। उस सिद्धांत से अगर आप उसको यूज करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, यही कह रहे हैं। आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं कि पानी अपना स्तर खुद खोज लेता है। यह शाश्वत सिद्धांत है। यह हर जगह हर समय पानी और पानी जैसे सभी द्रव्यों पर लागू होता है। अब ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, मैं ये छोड़ देती हूँ। गर्म होने पर पदार्थ फैलता है, यह एक शाश्वत सत्य है। यह भी एक शाश्वत सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं वह परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होती है। कोई आपने बहुत गहराई से कोई बात सोच ली तो अब वो प्रकट होगी किस रूप में? परिस्थिति, अनुभव या घटना। हमारे सामने वो फॉर्म लेकर, यानी एक ह्यूमन फॉर्म्स में परिस्थिति के रूप में सामने आ जाती है। फिर हम खुद ही, बाबा कहते हैं ना, खुद ही उसके कर्म कूटते हैं। पहले तो सोचा किया, बाद में कहते हैं मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया। आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत है। सिद्धांत यानी वह तरीका जिससे कोई चीज काम करती है। उदाहरण के लिए बिजली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर काम करती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब आप बल्ब चालू करते हैं या इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पकाते हैं तो आप बिजली के इस सिद्धांत को नहीं बदलते हैं। क्या मतलब हुआ? उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर। अब पानी का तो मैं पता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये कौन सी बिजली का क्या है ये नहीं मालूम हमको। क्या कह रहे हैं? उच्च क्षमता से निम्न क्षमता, ये क्या होती है? चलिए, प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत खोजों और आविष्कारों को साकार कर सकते हैं।
दीदी जैसे बिजली हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज में आती है ना, शायद ये कहना चाहते होंगे, हो सकता है। क्योंकि बड़े जो वहां तो हायर हाँ, ये हो वोल्टेज सकता होती है कि जैसे बाहर में बड़ी है, वहां से ये सप्लाई हो रही है तो लोअर है। तक हाँ, जा रही है। जैसे डीसी से एसी में आती है ना। यही हो सकता है। जब आप बल्ब चालू करते हैं या इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पकाते हैं तो आप बिजली के इस सिद्धांत को नहीं बदलते हैं। ठीक है। तो आगे कह रहे हैं ऑथर, आपका अवचेतन मन सिद्धांत है, यह विश्वास के नियम पर काम करता है। मतलब इतने सारे जो एग्जाम्पल लिए उसमें हमको ये समझाया गया कि हर एक चीज इस दुनिया में जो भी है उसका एक नियम है, उस पर काम करती है। अब हमारा जो अवचेतन मन है उसका भी कुछ नियम है, सिद्धांत है। यह है सिद्धांत कौन सा है? विश्वास, फेथ। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों और कैसे काम करता है। हम्म? इसका सिद्धांत ऑथर ने इस चैप्टर में बताया, विश्वास। अगर आपको विश्वास है तो कुछ भी हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना, ये अंगूठी पहन लो तो आपके काम हो जाएंगे। अब अंगूठी तो पहन ली, लेकिन 70% काम आपका विश्वास कर रहा है, 30% काम हो सकता है उसकी जो रेज हो वो करती हो, बस उसका काम हो गया। तो बाइबल सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है। उस बाइबल से लिया हुआ ये कुछ पंक्तियां हैं। जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ तथा समुद्र में चले जाओ, और वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा। कोई व्यक्ति अगर कहेगा पहाड़ से कि तुम हट जाओ और समुद्र में चले जाओ, और वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा, विश्वास रखेगा कि वो जो कहता है अवश्य होगा, तो वह जो कहेगा अवश्य हो जाएगा, हो जाएगा। ये बाइबल में लिखा हुआ है। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब है अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना, जिसको बाबा कहते हैं ना, तो नहीं करना, हुआ ही पड़ा है ऐसे बोलो, होगा कि नहीं होगा ये शब्द नहीं बोलना, चाहिए चाहिए नहीं बोलना। कुछ सिद्धांत हैं हमें कैसी भाषा बोलनी चाहिए। ये पहले भी आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे यू कैन हील योर लाइफ, उसमें बताया था ऑथर ने, ये चाहिए शब्द नहीं बोलना है, गा नहीं करना है, हो जाएगा, कर लेंगे, प्रेजेंट टेंस में हमको रहना है। आपके अवचेतन मन, आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं आपके मस्तिष्क का विचार है। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं आपके मस्तिष्क का एक विचार है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, यानी अंदर से उठने वाले संकल्प चेतन मन उसको काउंटर करता है, और उन्हीं के अनुरूप अनुभवों, कार्यों, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, यानी खुद ही खुद हम आंसर करते हैं ना, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, और उसी के अनुरूप घटनाएं या परिस्थितियां हो जाती हैं। याद रखें, आपको सफलता उस चीज के कारण नहीं मिलती जिसमें आप विश्वास करते हैं, सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। यानी किसी ने डायमंड पहना है तो डायमंड उसे सफलता नहीं दिला रहा, क्या दिला रहा है? क्या दिला रहा है? मन का विश्वास। राइट। अगर मन में ये विश्वास पक्का हो गया इसको पहनने से ऐसा हो जाएगा, तो ये जो विश्वास की लाइन आपके अंदर इमर्ज हुई, ये आपका काम कराएगी। मानव जाति को जकड़ने वाले झूठे विश्वासों, रायों, अंधविश्वासों तरह डरों को स्वीकार करना बंद कर दें। ये ऑथर हमको जैसे एक आदेश दे रहा है, ऐसा करना छोड़ दो। शाश्वत सत्यों और जीवन की उन सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू करें जो कभी नहीं बदलती हैं, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ्स। इस मोड़ पर पहुंचने के बाद आप आगे, ऊपर और ईश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे।
जो लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अवचेतन मन के सिद्धांतों पर आस्था के साथ अमल करेंगे, वे वैज्ञानिक तथा कारगर प्रार्थना करने की काबिलियत हासिल करेंगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपकी प्रार्थना का जवाब क्रिया और प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुसार मिलता है। यानी जैसे हमारे उसमें दिखाया ना, ज्ञान सरोवर में रखा हुआ है पेंडुलम, उसके 3-4 पेंडुलम लटके हुए हैं, इधर से आप करते हो तो उधर की तरफ जाता है, फिर वापस आता है। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। जो भी हमारा रिएक्शन, उसका एक्शन करेंगे, उसका रिएक्शन होना ही है। विचार निहित है, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का वह जवाब है जो आपके विचार की प्रकृति से मेल खाता है। अपने मन को स्वास्थ्य, सुख, शांति और सद्भाव के अवधारणाओं से भर दें। आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। जो बाबा कहता है मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन से भर दें तो क्या होगा? जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। यानी जो आपने एक्शन लिया उसका रिएक्शन क्या होगा? उस रूप में मिलेगा आपको। आगे ऑथर कह रहे हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। दो मस्तिष्क हैं। आपका मस्तिष्क एक है, लेकिन इसके दो स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग हैं। इन दोनों का कार्य विभाजन मस्तिष्क के सभी विद्यार्थियों को काफी अच्छी तरह मालूम है। एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन होता है ना, लॉजिकल एंड थिंकिंग। आपके मस्तिष्क के ये दोनों हिस्से एक दूसरे से मूलतः अलग हैं। इन दोनों के अपने विशिष्ट गुण और शक्तियां हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। मस्तिष्क के इन दोनों कार्यों में भेद करने के लिए कई नामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। मतलब जो हम चाहते हैं या जो अपने आप होता रहता है, जैसे हमारा हार्ट इनवॉलेंट्री, अपने आप धड़कता रहता है। अंदर के ऑर्गन्स अपने आप काम कर रहे हैं, वो कहेंगे इनवॉलेंट्री। और वॉलेंट्री जो हम हाथों से कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब वॉलेंट्री है। इस पुस्तक में आपके मस्तिष्क के दो हिस्सों के लिए नाम लिया गया है, चेतन और अवचेतन। अगर आपको दूसरे शब्द आसान लगते हो तो आप प्रयोग कर सकते हो। महत्वपूर्ण शुरुआती बात यह है कि मस्तिष्क की इस द्वैत प्रकृति को पहचान लिया जाए और स्वीकार करा जाए। थोड़ा सा और पढ़ें, ये एक है चेतन और अवचेतन मन। आपके मस्तिष्क के दो तरफा कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप इसे एक बगीचा मान लें। विजुअलाइज करते जाओ, हमारा मस्तिष्क एक बगीचे की तरह है। आप माली हैं, आप मतलब आत्मा माली है। आप अपने अवचेतन मन में हर दिन विचार के बीज बो रहे हैं, यानी संकल्प उठ रहे हैं और हम संकल्प डालते जा रहे हैं, उसके अंदर बीज बोते जा रहे हैं। ज्यादातर समय आपको यह एहसास ही नहीं होता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीज आपकी आदतन सोच पर आधारित होते हैं। जैसे आपकी आदत पड़ी हुई है वैसा आप सोचते रहते हो, पता ही नहीं चलता है। यही ऑथर कह रहे हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, आपको अपने शरीर तथा परिस्थितियों में वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। अब या तो आपके शरीर पर वो चीज आ जाएगी या परिस्थितियां आपके सामने आ जाएंगी और वो फिर आपको फेस करना पड़ेगा। कल्पना करें कि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है जो सभी तरीके बीजों को उगाने में मदद करता है, चाहे वे अच्छे हैं या बुरे, बस वो उसको उगाना है। अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिलेंगे? अगर आप कटीली झाड़ियां बोते हैं तो क्या आपको अंजीर की फसल मिल सकती है? हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। यानी जो आपके सामने परिस्थिति आ रही है वो उसका रिजल्ट है।
इसी वजह से यह अनिवार्य है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीखें। सिर्फ इसी तरह इच्छित परिस्थितियां मिल सकती हैं। इस समय शांति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों के बीज बोना शुरू कर दें। ऑथर कह रहे हैं इसी समय से ये सारे सुख शांति के विचार बीज बोना शुरू कर दें। शांति और विश्वास से इन चीजों के बारे में सोचें। आपके चेतन तार्किक मन में, लॉजिकल माइंड में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। इन अद्भुत विचार बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहें। आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचता है, जब आप सच्चाई समझ लेते हैं, आप सही तरीका किसे कहेंगे? जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, एक यूनिवर्सल लॉज हैं, यानी प्रेम, शांति, सुख, आनंद, आत्मा के जो गुण है ना, यही सत्य है। दुख, अशांति, अंधकार ये सत्य है ही नहीं। तो अगर हम असत्य यानी कि दुख अशांति के विचार सोचते हैं तो कभी वो सफलता नहीं मिलेगी। तो ऑथर कह रहा है सही तरीका यानी कि जो शाश्वत नियम है, आत्मा के जो मूल गुण हैं, उसमें अगर आप सोचते हो, जब आप सच्चाई समझ लेते हो, तब आपके अवचेतन मन तक पहुंचे विचार सृजनात्मक, सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं। तो आपके अवचेतन मन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करेगी। यह उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियों और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रण करने के बाद आप किसी भी समस्या, क्या कह रहे होता है, अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के बाद, यानी जो आपके अंदर उठ रहे हैं, उनको अगर आप सही तरीके से कंट्रोल कर लेते हो, कंट्रोलिंग पावर से, तो क्या होगा? आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। पहले तो आपको वो ठीक करना पड़ेगा, जो विचार इधर उधर भाग रहे हैं उनको कंट्रोल करके सही दिशा देनी पड़ेगी। वास्तव में आप जानबूझकर हुए उस असीमित शक्ति और अटूट नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं जो सभी चीजों पर लागू होता है। ठीक है, यहीं तक छोड़ते हैं। क्या बोला ऑथर ने? क्या बोला? ओम शांति। जब हम विश्वास कर लेते हैं तो वो चीज काम करती है, ना कि कोई अंगूठी या कोई और ताबीज वगैरह। ये हमारे अवचेतन मन की शक्ति के बारे में उन्होंने बताया है। राइट, विश्वास का नियम काम और करता है। संकल्प हम इसको बगीचे की तरह समझे और उसमें हाँ, संकल्प जो इधर उधर भागते हैं उसको मतलब नियंत्रित करके अच्छे अच्छे संकल्प डालें, इस पे ध्यान रखें। ठीक है, उसके लिए क्या बताया उन्होंने? ठीक है राधा बहन जी। नहीं, उन्होंने बोला कि अवचेतन मन का सिद्धांत है विश्वास। अगर विश्वास हमारा पक्का है तो वो काम हो जाएगा। अगर जैसे उन्होंने बताया कि पहाड़ को बोला हट जा और समुद्र में चला जा और फिर बाद में मन भी हिल रहा है, तो वो काम नहीं होगा। ये अच्छा लगा बहुत। और ये भी अच्छा राइट। लगा है, अवचेतन मन आपके विचारों पर ही प्रक्रिया करता है। और ये विचार हमारे कैसे माने कि ये सही है कि गलत है? जो आत्मा के मूल सिद्धांत है उनसे हाँ जी, संबंधित विचार सभी सत्य है। जैसे सुख है, शांति है, जो खुशी देते हैं हमको, हाँ जी। विश्वास है, विजय, सद्भावना, समृद्धि, अच्छे अच्छे विचार जो आत्मा को ताकत देते हैं, उन विचारों से संबंधित जो हमारे संकल्प है, वही सही तरीका है सोचने का। ऑथर ने ये भी कहा कि जिस चीज को हम गहराई से सोचते हैं, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वे हाँ, वो ही फिर परिस्थिति के रूप में आने लगते हैं, वैसी परिस्थिति बनती हाँ, जाती है।
राइट। वो कुछ भी करेगा, वो अब चेतन मन एक मिट्टी की तरह है और उस उपजाऊ है वो। उसमें आप नेगेटिव डालो पॉजिटिव डालो, उसका काम है पैदा करना, फल फसल उगाना। अब ये आपके ऊपर है, आप कौन सी फसल उसमें डाल रहे हो। तो ये तो ज्ञान हमें मिल गया, क्या नेगेटिव बोला? क्या है। हाँ ओम शांति दीदी, आज ठीक बाबा ने बोला। जैसे बताया कि कांटा बोओगे तो फिर अंगूर थोड़ी मिलेगा, कांटा हाँ बोओगे तो कांटा ही मिलेगा ना। राइट। दीदी हाँ अभी क्या, क्या नाम है इस बुक का दीदी? आपके अवचेतन मन की शक्ति, ये आपके, भेजा है लिखकर, हाँ जी, ये ग्रुप में नाम लिख के भेजा है। आपके अविचेतन मन की शक्ति। ओके। सस्ती बुक है, आपको 150-200 के अंदर मिल जाती है, ये ऑनलाइन अच्छा, ऑनलाइन मिल जाती है? मिल जाएगी। इसका पीडीएफ होगा तो भेज देंगे। हाँ जी, हाँ जी। पीडीएफ पीडीएफ पहले शायद निकाला था किसी ने, ध्यान नहीं है। ओके। ठीक है, तो ये तो ये हमने पूरा आज ये ही, भी पाठ ऑथर ने होगा बहुत दीदी? अच्छा बोला। हाँ ऑथर ने ये पराधा भी बहन, अच्छा बोला कि हाँ बोलो। विचारों पर नियंत्रण करना शुरू कर दो अभी से ही। हाँ। ये बहुत अच्छा लगा। अभी ये से आप पहला पार्ट है इसका बुक का? हाँ आज ही शुरू करिए। अच्छा, ये 4 बजे से करोगे? हाँ जी हाँ जी। ओके। ओम शांति। तो और क्या सुनाया, क्या समझ में आया? दीदी इस अवचेतन मन बुक का, ओम शांति दीदी, इस बुक का क्या नाम है? आपके अवचेतन मन की शक्ति, जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी हुई है, हिंदी में है, ग्रुप में भेजा है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ओके दीदी। तो सही तरीके से सोचना है, खुशी और सद्भाव के विचार लाने हैं। अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस दो माइंड हमारे मन है। ये हमने अभी तक पढ़ा, और ये कितना आवश्यक है, किस सिद्धांत पे काम करता है, विश्वास के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो आगे कल पढ़ेंगे। ये बुक का पेज नंबर 27 है, यहाँ से हम कल पढ़ते हैं। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, अभी आज से शुरू किया ये। हाँ हाँ हाँ, आज ही शुरू की है।